नमस्कार बच्चों, आज हम विषय हिंदी इकाई नंबर 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के इस इकाई को समझेंगे। देखो बच्चों, सवाल बाल मन के मतलब सवाल बच्चों के मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के। देखो बच्चों, इस चित्र में आपको अब्दुल कलाम बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके आसपास सभी बच्चे बैठे हैं जो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और जिनका बड़े प्रेम से उनको जवाब दे रहे हैं। देखो, अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे और वे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनका पूरा नाम था डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बच्चों से इन्हें बड़ा लगाव था। इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। ये उस समय की बात है जब वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। आइए अब नीचे से हम पढ़ते हैं कि बच्चों ने इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे और इन्होंने उसका क्या क्या जवाब दिया। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न करता है बच्चा आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड स्कूल चेन्नई। चेन्नई से है, स्कूल का नाम है सेंट मेड स्कूल। अब ये डॉक्टर कलाम से पूछ रहा है कि आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। यादगार मतलब जो भुलाई ना जा सके। तब डॉक्टर कलाम देखो जवाब देते हुए कह रहे हैं, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवंत उदाहरण दिया। जीवन मतलब जीता जागता। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क मतलब दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रेरणा मतलब प्रोत्साहन। अब देखो, जब वो अब्दुल कलाम 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, 5वीं कक्षा में, तब उनके शिक्षक उन्हें समझा रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ता है। तो इसको समझाने के लिए वे समुद्र के तट पर उन्हें ले गए और पक्षी के उड़ने की उन्हें क्रिया बताई। और तभी से उनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में वो हमेशा के लिए वो घटना बैठ गई और इसी से उन्हें आगे विज्ञान पढ़ने का भी प्रोत्साहन मिला। अब देखो, नीचे दूसरा बच्चा है सरयू मक्कर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। नागपुर से है। जो बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मतलब बचपन में हमें कौन सी भाषा को महत्व देना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे डॉक्टर कलाम जवाब दे रहे हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की। अब वो अपने बारे में बताएं कि उन्होंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में की। मातृभाषा मतलब माँ या परिवार की भाषा। तो कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई और कॉलेज और उसके आगे की पढ़ाई उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पूरी की। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता मतलब आसानी से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता। नितांत मतलब अत्यंत। अब देखो, डॉक्टर कलाम यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो युवा होता है वो अपनी मातृभाषा में सोचता है और उसी में अपनी बात आसानी से कह सकता है। इसलिए आप अपनी शिक्षा के लिए आप अपनी मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। पर साथ साथ में ये भी जरूरी है कि विश्व स्तर पर संपर्क बनाने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा, विदेशी भाषा का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद देखो, अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्यानगर विद्या मंदिर मुंबई से। ये बच्चा पूछ रहा है, यदि हम आपकी तरफ बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। तब देखो, डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, जब आप युवावस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसी अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। देखो, अभी कह रहे हैं जब आप युवावस्था में पहुंचो तभी से एक लक्ष्य ध्येय निर्धारित कर लो कि आपको क्या बनना है और हमेशा बड़ा ही सोचो। और जब आप निश्चय कर लो कि मुझे ये बनना है, ध्येय लक्ष्य आप सब आपने निश्चय कर लिया कि मुझे यही बनना है, तो उसी दिशा में आपको लगातार कोशिश और मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। और सही बात है, जैसे जैसे आप ध्येय लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कई बाधाएं कठिनाइयाँ आएंगी। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। तो उन बाधाओं कठिनाइयों से आपको घबराना नहीं है। अपने अंदर आपको दृढ़ साहस, हिम्मत पैदा करनी है और उसका डटकर क्या करना है, आपको मुकाबला। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी और जो समस्या है उसको हराने के लिए
आपको अपने अंदर योग्यता हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले ये जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो, और सबसे पहले ये जरूरी है कि आप लगातार अपना ज्ञान भी बढ़ाते जाओ, प्राप्त करते जाओ ज्ञान को। अब चिराग जैन है, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई से। वो कौन सी बड़ी चुनौती जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? अब वो बच्चा पूछ रहा है कौन सी बड़ी चुनौती जिसका सामना हमारे देश को आज करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, भारत को सन 2020 तक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती। मतलब भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बदलना और प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही हमारे देश के लिए सबसे बड़ी क्या है? चुनौती है। अब दूसरा प्रश्न करता है हर्ष चांडक, कक्षा 7 का है और स्कूल का नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय, जो कहाँ है? मल्लाड, मुंबई से। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? अब बच्चा पूछ रहा है आपकी नज़र में साहस की परिभाषा क्या है? तो डॉक्टर कलाम जवाब दे रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। मतलब अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या मुसीबत से निकालना ही साहस है। अब उसके बाद है प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। अब देखो ये लंदन से है बच्चा, कक्षा 8 का है और स्कूल का नाम है स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? प्रवासी भारतीय मतलब जो मूल तो भारत के हैं, परंतु अब बाद में जाके फिर वो विदेशों में बस जाते हैं और भारत में फिर उनका आना जाना लगा रहता है। तो अब वो बच्चा पूछ रहा है कि हम अपनी मातृभूमि के प्रति कैसे गर्व की भावना विकसित करें। देखो डॉक्टर कलाम ने क्या जवाब दिया उनका, कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। बृहद मतलब बड़ा, विशाल। सौभाग्य रूप से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। अब देखो डॉक्टर कलाम यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति है वो इस विशाल भारतीय परिवार का ही अंग है और आप किसी न किसी रूप से सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए हैं, अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं। आपके लिए सौभाग्य की बात यही है कि आप ऐसी स्थिति में कि अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कई हमारे भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बस गए, परंतु अपनी संस्कृति से वो किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो यही हमारे लिए क्या है? गौरव की बात है। अब नीचे प्रश्न करता है सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलने आते हैं वो कहते हैं कि वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? देखो ज़्यादातर बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे कहते हैं हम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर ऐसे बच्चे भी हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार ऐसे परिवार से भी आते हैं। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? तो डॉक्टर कलाम ने देखो क्या जवाब दिया, किसान, मजदूर, कलाकार, दस्तकार। दस्तकार मतलब शिल्पी, जो अपनी हाथ से कारीगरी करता है, ऐसा व्यक्ति। तो ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न हैं। अब ये सब क्या है? हमारे राष्ट्र के ही अंग हैं जो अलग नहीं है हमारे राष्ट्र से, और राष्ट्र निर्माण में सभी की सेवाओं का समान रूप से दरकार मतलब जरूरत है। तो आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करो। मतलब आप जिस जिस क्षेत्र में भी हैं तो जरूरी है डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनकर ही आप उन्नति कर सकते हो। आप जिस क्षेत्र में भी हो उस क्षेत्र में खूब मेहनत करके खूब उन्नति कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी संभव होने देगी? देखो इस बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि आप कहते हैं 2020 तक हमारा राष्ट्र विकसित बन जाएगा, परंतु हमारे देश की लगातार बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी क्या ऐसा होना देगी, संभव होने देगी? देखिए यहाँ पे डॉक्टर कलाम ने इस बच्चे को क्या जवाब दिया, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि। अब देखो यहाँ पे डॉक्टर कलाम समझा रहे हैं कि विकास ही स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि, व्यर्थ में न जाने वाली एक औषधि ही है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर जन शिक्षा मतलब प्रत्येक लोग शिक्षित हों, और उसमें विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है।
और इसमें छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को भी बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। और जो भारत का 2020 का मिशन है वो जितने भी युवा वर्ग हैं उनको आसानी से रोजगार मिले, इस तरह का मिशन है जो आसानी से युवा वर्गों को रोजगार प्राप्त कराएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। और साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र जो गांव हैं वहाँ पर भी बड़ी संख्या में छोटे बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे गांव में रहने वाले युवाओं को भी रोजगार आसानी से प्राप्त हो सके। आज के लिए बच्चों यहीं तक हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। नमस्कार।